देखिए इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत पिछले वीडियो में काफी चीज बताए थे, ठीक है। कक्षा 10 में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफी चीज बताया गया था। हमने आपको बताया प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। प्रतिरोधों का संयोजन एक बार फिर बढ़िया से समझ लीजिए। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध आपने पढ़ा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में होता है। एक श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन, और दूसरा आपने पढ़ा होगा समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम, समांतर क्रम का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में संयोजन, देखिए दोनों पे डिस्कस किया जाएगा, दोनों को प्रूव करेंगे। एक पार्ट में पहले देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, जब श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध अधिकतम प्राप्त होता है। इसका फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। डैश डैश और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जितने प्रतिरोध जोड़ेंगे तो उतने ही आएंगे। अगर 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनका जो कुल प्रतिरोध निकल कर आएगा वो R बराबर R1 + R2 + R3 डैश डैश। अर्थात श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध को हम संयोजित करते हैं तो उनके कुल प्रतिरोध का मान अधिक होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए परिपथ में धारा का मान समान रहता है और जो परिणामी विभवांतर होता है और अलग अलग प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। जैसे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये तेज पूंजी हो गई, ये बैटरी हो गई, ये पूरा वोल्टेज भी हो गया परिणामी वोल्टेज। ये पहला प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया, तीसरा R3। यहाँ से यहाँ तक पहले सिरे का, पहले प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज V1, दूसरे का V2 हो जाएगा और तीसरे का हो जाएगा V3। और श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में भेजी जाने वाली धारा समान है। तो यहाँ ओम के नियम से आपने पढ़ा, ओम के नियम से पढ़ा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, और जब समानुपात हटता तो R एक नियतांक आता है, R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ध्यान दें। तो V बराबर IR। अब यहीं पे प्रथम प्रतिरोध के सिरों का भी विभवांतर जब निकालेंगे, प्रथम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, जब प्रथम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा V का नाम बदलकर V1 हो जाएगा और I सेम रहेगा और R का नाम R1 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और द्वितीय प्रतिरोध के सिरों का, द्वितीय प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, द्वितीय प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो होगा वो हो जाएगा V2 बराबर IR2। V के स्थान पे V1 बदलकर V2 हो जाएगा और I और R के स्थान पे R2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार तृतीय प्रतिरोध के लिए तृतीय प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तृतीय प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा IR3, तीसरा हो जाएगा V1 बराबर, क्योंकि ओम का नियम आपने पढ़ा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V
चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे समानुपाती। जब समानुपात हटेगा तो बराबर R आ जाएगा, R एक मीकांक जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर IR। प्रथम प्रतिरोध के सिरों में जब विभवांतर निकालेंगे तो V का नाम क्या हो जाएगा, V1, और I का नाम सेम रहेगा और R के स्थान पे क्या हो जाएगा, R1। समीकरण नंबर 1। इसी तरह द्वितीय प्रतिरोध का निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 बराबर I, R1 बदल के क्या हो जाएगा, R2। समीकरण नंबर 2। तृतीय प्रतिरोध के लिए निकालेंगे विभवांतर। तृतीय प्रतिरोध के सिरों में जब विभवांतर होगा तो V3 बराबर IR3। तो हमने आपको बताया कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो इनकी शर्तें आपकी क्या है कि पूरे परिपथ का जो विभवांतर भी होता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतरों की योग के बराबर हो। यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इससे स्पष्ट हुआ तो V के स्थान पे क्या रखेंगे, IR, क्योंकि V बराबर IR, और V1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, IR। इसी प्रकार प्लस करके V2 के स्थान पर IR, और इसी प्रकार V3 के स्थान पर IR। अब आप ध्यान दें ये हो जाएगा IR इक्वल टू, इनमें सब में क्या कॉमन में I, जब I कॉमन हो गया तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I से I कैंसिल हुआ, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम तीन प्रतिरोध को जोड़ते तो R3 तक ही जाएगा, अगर और है तो आगे और बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोध को संयोजित करते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध का मान महत्तम प्राप्त होता है, मतलब अधिकतम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जब संयोजित करते हैं तो इनकी कई शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि पूरे परिपथ में धारा का मान समान होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर अलग अलग होते हैं, और परिणामी जो विभवांतर होता है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। इस तरह से ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित किया गया। प्रतिरोध है क्या चीज, विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद समांतर क्रम में देखिए कैसे संयोजित करेंगे। समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम, समांतर क्रम ब्रैकेट में पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, इसके बारे में जानेंगे। अब इस क्रम में अगर हम प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो न्यूनतम होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डैश डैश और भी हो सकते हैं, लेकिन हम तीन ही प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, R1 R2 और R3। ध्यान दें इसका फिगर कैसे बनेगा। ये बनाया पहला फिगर, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो गया। ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो गई, ये हो गई बैटरी। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना है ये धारा क्या है I, ये क्या है I, ये पहली धारा I1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध की पहली धारा R1 I1 और दूसरे प्रतिरोध R2 की I2, तीसरे प्रतिरोध R3 की I3। अब ये धारा I1 से यहाँ तक जाएगी I1, ये I2 से यहाँ तक जाएगी I2, ये I3 यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो पूरे परिपथ में विभवांतर का मान समान होगा, वोल्टेज का मान क्या रहेगा, अपनी समान रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धाराएं अलग अलग होंगी और जो परिणामी धारा निकल के आएगी पूरे परिपथ की वो प्रत्येक प्रतिरोध की धाराओं के योग के बराबर होगी। ध्यान दें इसमें भी उसी बेस पर ओम के नियम लगाएंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पढ़ा गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर भी होगा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधे समानुपाती होगा। V इक्वल टू IR। अब यहाँ पे ध्यान दें I इक्वल टू V/R, बड़े चीज बटे में आ गए। तो प्रथम प्रतिरोध के सिरों की जो धारा I1 होगी तो I1 बराबर हो जाएगा, यदि वोल्टेज समान रहेगा तो V/R1 हो जाएगा। इसी तरह I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2।
इसी प्रकार तीसरी करंट I3 इक्वल टू V/R। इस तरह से तीन प्रकार की धारा लगा गई। तो समांतर क्रम में हम जब प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो परिपथ की कुल धारा जो होती है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो करंट है I1 I2 I3 तीनों के योग के बराबर हो। यहाँ पे परिणामी धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे ध्यान दें I के स्थान पे कितना रखेंगे V/R और I1 के स्थान पर रखेंगे V/R1 V/R2 और प्लस V/R3। तो V/R इक्वल टू इनमें सबसे भी कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 क्योंकि V निकल गया, V निकल जाएगा 1/R। यहाँ V से V कैंसिल हुआ 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। तो प्रतिरोधों को संयोजित करने में कितने क्रम से संयोजित करते हैं? दो क्रम से। एक हो गया श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा हो गया समांतर क्रम। इसका दूसरा नाम है पार्श्व क्रम में संयोजन करें। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को संयोजित करते हैं इनके तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम आता है, अगर समांतर क्रम में करते हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम आता है। क्यों? अगर 2 3 4 प्रतिरोध है क्रमशः, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 दोनों, अगर इसको बटेंगे करेंगे तो बहुत कम आएगा। तो कुल मिलाकर प्रतिरोध क्या हुआ? विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि प्रतिरोध इक्वल टू R इक्वल टू पढ़े थे V/I। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के अनुपात को रेजिस्टेंस R कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा के जो प्रवाह होगा उसमें जो उत्पन्न अवरोध होगा उसी का नाम प्रतिरोध है। प्रतिरोधों को दो क्रम में संयोजित किया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज अलग अलग होंगे और जो पूरे परिपथ का परिणामी वोल्टेज भी होगा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के वोल्टेज के योग के बराबर होगा। यहाँ समझाया गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम के नियम से सबको चेंज करके बता ही चुके, क्योंकि ओम का नियम बताया गया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अर्थात लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के सीधे समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटेगा तो यहाँ पे बराबर R आएगा। R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रथम प्रतिरोध के सिरों को जब विभवांतर निकालो तो सेम नहीं कटेगी, तो V के स्थान पे V1 करंट समान रहेगा और R के स्थान पे R1 हो गया। इसी प्रकार V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V के स्थान पे रखा गया IR और V1 के स्थान पे IR1 IR2 IR3। I सबसे कॉमन हो गया, पीछे का I कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार दूसरा संयोजन है। दूसरा संयोजन भी बिल्कुल इजी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें परिणामी विभवांतर होगा, इसमें परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I3। ओम के नियम से उसी तरह चेंज करेंगे, V बराबर IR, I को ब्रेक करेंगे V/R। जब प्रथम करंट निकालेंगे I1 तो V तो समान है वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस पहला R1 हो जाएगा। इसी प्रकार I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। सब वैल्यू यहाँ अप्लाई करेंगे। I के स्थान पे V/R, I1 के स्थान पे V/R1, V/R2 V/R3। V सबसे कॉमन हुआ 1/R1 1/R2 1/R3। V से V कैंसिल 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो अधिकतम होगा और समांतर क्रम में न्यूनतम।